गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुमन है और मैं डेली व्लॉग्स बनाती हूँ। मेरे व्लॉग्स हर बुधवार, शनिवार और रविवार को आते हैं और आज है बुधवार और अभी हम लोगों ने प्रयागराज में पिछले कल बहुत अच्छे दर्शन किए। संगम त्रिवेणी घाट पे जाकर के हमने स्नान किया, डुबकी लगाई, माँ गंगा का नाम लिया और काफ़ी थक गए थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पर। तो ज़्यादा मैं बातचीत जो है वो कैमरा में आप लोगों के साथ नहीं कर पाई, लेकिन अभी आज है नया दिन और हमने सबने बहुत अच्छे से रेस्ट किया है। कल शाम को आकर भी हम सो गए थे और अभी सुबह के बज रहे हैं 4। हम सब रेडी हो गए हैं, 3:30 बजे उठ गए थे हम लोग एंड अभी हम जा रहे हैं राम जी की जन्मभूमि अयोध्या में। सो ये ही हमारा प्रोग्राम था कि पहले हम स्नान करेंगे महाकुंभ में और उसके बाद फिर हम अयोध्या जाएंगे। तो अभी हम अयोध्या के लिए निकल रहे हैं और आने वाले 3 से 4 घंटे में हम अयोध्या में होंगे। वहाँ पर हम दर्शन करेंगे और उसके बाद आगे का प्रोग्राम हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन जी हाँ, अगर आप भी हमारे साथ आना चाहते हैं अयोध्या में राम जी के दर्शन करने के लिए तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। और मम्मी भी हो गया, ये देखो मम्मी का सूट मस्त लग रहा है। अच्छा लग रहा है मम्मी आपका सूट? अच्छा लग रहा है। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी का प्लाजो, पर मम्मी को ये डर है कहीं फट ना जाए। नहीं फटेगा पर वैसे। चलो तैयार हो गए आप? हो गए हम सब तैयार और ये रहा हमारा बैग, मेरा बैग। हम लोग बहुत ही छोटे छोटे बैग्स लेके आए थे जिनको कि हम हाथ में कैरी कर सके। हम लोग ऑलरेडी दिमाग में ये लेके आए थे कि हमें 15 से 20 किलोमीटर चलना पड़ेगा, लेकिन भगवान जी की कृपा से हमें इतना नहीं चलना पड़ा और ज़्यादा से ज़्यादा आई थिंक हम लोग 3 से 4 किलोमीटर चले होंगे। आप शूज पहन रहे हो? क्यों? आप तो चप्पल पहन रहे थे। सुबह के 5 बजे निकल पड़े थे हम लोग अयोध्या की तरफ और ये था हमारा प्रयागराज को बाय बाय बोलने का समय। रास्ते में फिर भी बहुत सारी गाड़ियाँ थी क्योंकि शिवरात्रि। हम रुके हैं रास्ते में और जाम लगाया अयोध्या तक बहुत ही ज़्यादा। बाथरूम कुछ था नहीं, हम लोग गए खुलने में। अब बंदे को आ ही जाए तो क्या करे। ये सनराइज हो रहा है यहाँ पे और ये रहा। थैंक यू। हाँ यहाँ पे चाय तंदूर है ये पूरा, बहुत मस्त है। इससे चूल्हा बनाएंगे हम। ले चाय दी भैया। गरम है मम्मी पूरा। किसके लिए? अपने लिए जरा लो मम्मी, आप पी जाएगा तो अच्छी है। अंकल जी एक और दे दो चाय। चाय बहुत मस्त है। बहुत अच्छी चाय बनाई है, बहुत ही अच्छी और ठंड भी है यहाँ पे। तो यस, तो यार एक भैया बोल रहे हैं 2 महिला और फ्रेश हो गई हैं तो 2 चाय और लगा दो। तो अनाउंस कर रहे हैं कि फ्रेश होने के बाद ही चाय पीते हैं। सारी ठंडी करके दो जल्दी से यार मम्मी, ऐसे ऐसे फेंटो ना फिर ठंडी हो जाएगी 2 में। ये मम्मी मेरी चाय फेंटते हुए, ठंडी करते हुए। दिखाओ कैसी हुई। बहुत ही तगड़ा जाम लगा हुआ, बहुत ही तगड़ा वाला जाम। शायद ये शिवरात्रि की वजह से हो रहा है। बड़ी मुश्किल से जाम से हम लोग निकल गए और फिर हम देखने लगे अयोध्या नगरी को, जो कि बहुत सुंदर लग रही थी। सुबह सुबह का समय था और हमने सोचा कि फिर से एक चाय पी लेते। कहीं तो पहुंचे हैं हम और यहाँ पर है श्री राम भोजनालय। कितने सारे गन्ने लेके जा रहे हैं यार। इससे छोटा सा नई चाय तैयार हो चुकी है और ये है श्री राम भोजनालय। एक दद्दू भी दिखे। चाय से मुझे थोड़ा खट्टा खट्टा हो रहा था तो मैंने कहा कि मैं रहने देती हूँ। फिर यहाँ पे जूस वाले भैया दिख गए तो अब मैं जूस पीने लगी। अरे पानी गिर गया आपका। चलिए
अब अंकल बनाएंगे मेरे लिए जूस ताज़ा ताज़ा अनार का। और मैं एकदम सच बता रही हूँ, मैंने इससे अच्छा और इतना फ्रेश अनार का जूस कभी नहीं पिया। और अभी हम हैं 28 किलोमीटर दूर अयोध्या से और बहुत भीड़ है ऐसा सुनने में आया है, क्योंकि एक और श्रद्धालु थे उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा भीड़ है। लेकिन हमने सोचा कि सुबह की शुरुआत जूस पी के करें, तो अभी मैं पीऊँगी अनार का जूस। एक मौसमी का निकाल दो मेरे को। थैंक यू अंकल जी। वाओ, सुपर रिफ्रेशिंग। किसी में मिक्स कर देना बस। हाँ, जूस इतना टेस्टी था कि मैंने गटागट करके पूरा ख़त्म कर दिया और अंकल ने फिर से गिलास भर दिया। इतना अच्छा अनार का जूस, एकदम ताज़ा ताज़ा सुबह सुबह, बहुत बढ़िया। और हाँ जी अंकल जी, बहुत अच्छा बनाया आपने। जब मैं और प्रद्युमन जूस पी रहे थे तो मम्मी पापा एक आंटी के साथ उन्होंने दोस्ती कर ली थी और उनसे हमने पेड़ पौधे काट के इतना तोड़ के और पीस के और हल्दी में उसको बांध दो, ठीक हो जाएगी। चाहे छुरी का कट लग जाए, नहीं चोट के कस के बहुत चोट लगे, नहीं ठीक हो रहा। मम्मी की आंटी के साथ बातें ख़त्म ही नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दो किसी कुंभ की बिछड़ी हुई बहनें मिल गई हों। और फिर जाते जाते आंटी मम्मी को बोलते हैं कि आप हमारे घर ज़रूर आना या फिर से दोबारा आना, जैसे कि मतलब कोई रिश्तेदार उनको बुला रहा था। फिर फाइनली मम्मी आ गए और हम लोग आगे की तरफ बढ़ने लगे। और थोड़ी देर के लिए तो मुझे, प्रद्युमन को, रब्बू को थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था कि मम्मी क्या गप्पे मारने बैठ गए हैं यहाँ पे भी। लेकिन फिर जैसे जैसे हम आगे निकले तो और लोग हमें दिखाई देने लगे और श्री राम लल्ला की जन्मभूमि में एंटर कर चुके थे और वहाँ पर हमें बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे हमारे साथ स्कैम हो गया। हमारे पास 2 लड़के आए और उन्होंने कहा कि वो हमें अयोध्या घुमाएंगे और एक तरह से वो टूर गाइड बन करके आए और उन्होंने कहा कि वो हमें सीधा जो मंदिर है, सीता रसोई है, वहाँ पर हम लेके जाएंगे और हमें अयोध्या घुमाएंगे और एंड में राम मंदिर के दर्शन भी कराएंगे। लेकिन वो हमें आधे रास्ते में छोड़ के ही चले गए। और पहले उन्होंने हमें लोकल मंदिर दिखाए, वो हमें एक बड़े हनुमान जी के मंदिर लेके गए थे और एक जो राम सीता जी का मंदिर था वहाँ लेके गए थे और एक और मंदिर वो हमें लेके गए। लेकिन और साथ में उन्होंने कहा कि सीता रसोई है तो वो हमें सीता रसोई दिखाने भी लेकर गए। लेकिन ये सब जगह जो है वो मेन अयोध्या मंदिर से काफ़ी दूर थी, जिसकी वजह से हमारा जो समय है वो बहुत ज़्यादा बर्बाद हुआ। और नॉर्मली जो टूरिस्ट हैं वो इन मंदिरों में बहुत कम आते हैं। वो मोस्टली अपने टाइम के हिसाब से आते हैं ताकि वो राम मंदिर के दर्शन कर सके। और राम मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण हमें लगा कि ये जो भैया हमें बता रहे हैं वो हमें अच्छा बता रहे हैं, हमें गाइड कर रहे हैं और हम उनके साथ चले गए। एंड में वो हमें लेकर के गए सीता रसोई में और वहाँ पर उसके साथ में ही एक बाबा जी थे जिनके पास वो हमें लेके गए। वहाँ जाने से पहले उन्होंने कहा कि अपने कैमरास जो है वो बंद कर दीजिए, तो हमने बंद कर दिए। और वहाँ पर फिर वो हमें बताने लगे कि वो क्या क्या करते हैं, जो भी उनके कार्य हैं वो सब उन्होंने बताए, जो कि अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ में ही उन्होंने हमें डोनेशन के लिए भी कहा और जो डोनेशन थी वो थी 5,001 रुपये से शुरुआत। अब किसी के पास 5,000 होते हैं, किसी के पास नहीं होते हैं। ये जो आप वीडियो में अभी देख रहे हैं ये है सीता माँ की रसोई जो उन्होंने हमें बताई। लेकिन मुझे क्योंकि हमें ऐसा लगा कि हमारे साथ स्कैम हुआ है तो मैं नहीं बता सकती कि ये सच में सीता रसोई है या नहीं। अगर आप अयोध्या से हैं तो प्लीज़ बताइएगा कि क्या ये सच है या झूठ, क्योंकि हम लोग दूसरे स्टेट से गए थे, हमें नहीं मालूम था कि ये सब भी है। फिर हम जब अंदर बाबा जी के पास गए तो वहाँ पर उन्होंने हमें कहा कि आप 5,000 रुपये का डोनेशन दे सकते हैं। मेरे पापा ने बोला कि नहीं, हम 5,000 नहीं दे सकते, हम 2,100 रुपये देंगे, जो कि कोई छोटा अमाउंट नहीं है और हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। हम 5,000 रुपये 10,000 रुपये नहीं दे सकते, कोई भी नहीं दे सकता। हम तो मन में श्रद्धा लेके वहाँ पर गए थे और जितना हमारी पॉकेट अलाउ करेगी उतना ही दे पाएंगे। उसके बाद वो भैया हमें दूसरी जगह ले गए। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि किसी भी टूर गाइड को कभी भी अयोध्या में ना करें और अपने आप सारे के सारे मंदिर जो हैं वो आसानी से आप देख सकते हैं, घूम सकते हैं और ऐसे स्कैम से बचें।
पड़े हनुमान जी के, बहुत अच्छे से दर्शन हुए हमें। अभी हम जा रहे हैं अगले मंदिर की तरफ, और इससे पहले हमने देखी हमारी सीता रसोई। और ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, इस गली तक आने के लिए हमें काफ़ी पैदल चलना पड़ा, जो हम मंदिर देख कर आए थे उन मंदिरों से। और बहुत लंबी भीड़ थी, काफ़ी ज़्यादा रश था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए वैसे वैसे भीड़ जो है वो और बढ़ती जा रही थी, लेकिन अच्छा लग रहा था कि इतने सारे लोग देश के कोने कोने से आ रहे हैं। यहाँ पर हमें दिखाई दिए कुछ लोग जो केरला से आए हुए थे, केरला से थे या किसी दूसरे स्टेट से, साउथ के, लेकिन उन लोगों को देख के मन में श्रद्धा जो है वो थोड़ी और बढ़ गई। और बहुत सुंदर लगा कि इतने दूर से, मतलब देश के दूसरे कोने से लोग आए हुए हैं यहाँ पर अपने भगवान जी को लेकर के रामलला के दर्शन करवाने। प्रस्थान कर रहे हैं अभी हम। भीड़ देखो। जय श्री राम के नारे लगाते लगाते, भीड़ के साथ चलते चलते हम लोगों को फाइनली मंदिर के अंदर एंट्री मिल गई। लेकिन वहाँ पर जाकर हमें पता चला कि अरे मंदिर तो बहुत बड़ा है, और ये सिर्फ एक गेट हमने अभी एंटर किया है, और ऐसे ही हमें और गेट एंटर करने पड़ेंगे। तो हम गए जूता स्टैंड पे, और ये देखिए यहाँ से फिर हमें देखा कि मंदिर का इतना बड़ा प्रांगण है जहाँ पर हमें और ज़्यादा चलना है। तो हम धीरे धीरे और आगे चलते गए, और फिर हमें एंट्री फाइनली मंदिर की तरफ मिलने लगी। तो थोड़ी उम्मीद जगी कि नहीं, मंदिर अभी पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। ये रहा मंदिर का मेन दरवाज़ा। सो पहले हम लोगों ने अपने जूता चप्पल रखे, और उसके बाद फिर हम मंदिर की तरफ गए। बाय द वे, जिसे मैंने पहले मंदिर का मेन दरवाज़ा समझा था वो मेन दरवाज़ा नहीं था, वहाँ से हमें और आगे जाना था लाइन में। और यहाँ से जो आप नज़ारा देख रहे हैं, यहाँ से इसके सामने मेन मंदिर के लिए जो है वो हम अंदर गए। जब हम अंदर पहुँचे तो उस समय श्री राम जी की आरती चल रही थी, और शायद कुछ अच्छे पुण्य किए होंगे हमने, जो कि हमें श्री राम मंदिर अयोध्या में आरती करने का मौका मिला। जो थोड़ा सा बुरा लगा हमें वो ये कि राम जी के दर्शन करने ज़्यादा देर तक नहीं देते हैं। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, जो पुलिसकर्मी थे वहाँ पर, लेडीज़ एंड जेंट्स दोनों थे, वो लोग बहुत ज़्यादा देर तक रुकने नहीं दे रहे थे। बहुत ज़्यादा देर तो छोड़िए आप, मतलब कुछ सेकंड, 10-15 सेकंड, तो इतने दूर से अगर कोई आता है तो वो चाहेंगे कि दर्शन करे, तो उन्हें वो धक्का मार के बाहर निकाल रहे थे, जो कि बहुत गलत था, और हम उस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। मन में आस्था और थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट्स थी राम मंदिर से, वो सब लेकर के हम निकल पड़े वृंदावन की तरफ। गुड मॉर्निंग गाइस, एंड आज है हम वृंदावन में। जी हाँ, कृष्णा की नगरी वृंदावन में हम पहुंच चुके हैं। और कल हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो हम लोग आते ही रात को 11:30 बजे पहुंचे और हम लोग सो गए। तो ये है हमारी इस ट्रिप की नई अपडेट। और अभी सुबह के 7 बज गए हैं। बांके बिहारी जी का मंदिर 6 या 7 बजे खुल जाता है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं बांके बिहारी जी के दर्शन करने, और उसके बाद हम निकलेंगे घर की तरफ। तो चलिए आप लोगों को भी बांके बिहारी जी के दर्शन करवाते हैं। शायद कैमरा मंदिर में अलाउड नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे, अगर अलाउड हुआ तो मैं ज़रूर आप लोगों को भी दर्शन कराने की जो है वो पूरी कोशिश करूँ। ये रही हमारी गाड़ी, बस अब हम निकलेंगे। चल पड़े हम बांके बिहारी। राम मंदिर में चाहे जितनी मर्जी डिसअपॉइंटमेंट्स हो, लेकिन वृंदावन में आकर के हमें बहुत अच्छा लगा। आते ही बंदर ने मेरा चश्मा निकाल लिया था, और फिर वहाँ पर जो पुलिसकर्मी थे वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि आप वीआईपी लाइन में लग जाइए, जबकि हम वीआईपी है भी नहीं और हम चाहते भी नहीं थे लगना, लेकिन उन्होंने कहा कि आप यहाँ से जल्दी दर्शन कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि शायद राम जी के मंदिर से हम थोड़ा सा निराश होकर के आए थे, तो भगवान चाहते हैं कि हम निराश होकर के घर ना जाएं, इसलिए उन्होंने हमें वीआईपी लाइन से जल्दी से दर्शन करवा दिए। तो हमने दर्शन किए, और उसके बाद बांके बिहारी जी से हम लोग निकल गए निधिवन की तरफ।
पूरे भारत में इतनी गायें आपको कहीं नहीं मिलेंगी जितनी कि वृंदावन में हैं, और हर गाय के पास एक चारे वाला भी है, क्योंकि गौ सेवा जो है वो महासेवा मानी जाती है। और जितने भी श्रद्धालु वहाँ जाते हैं वो चारा खरीद के गाय को खिलाते हैं, तो ये एक तरह से रोजगार भी है और गौ माता की सेवा भी। गलियां देखते देखते हमें भूख लग गई। हमने सोचा कि निधिवन जाने से पहले हम खाना खा लेते हैं, उसके बाद निधिवन जाते हैं। और पीछे हमने देखा यमुना जी का नज़ारा, सुंदर लग रही थी यमुना जी। थोड़ी गंदगी थी, थोड़ी नहीं काफ़ी गंदगी थी जो कि साफ़ की जा सकती है, लेकिन हमने उस चीज़ को इग्नोर किया, खाना खाया और फिर हम निधिवन के अंदर चले गए। आपको शायद ये पेड़ लग रहे होंगे, लेकिन मुझे तो इनमें भी श्री कृष्ण और राधा रानी नज़र आ रहे थे। अभी हमारा जो ट्रिप है वो पहुंच चुका है एंड में, एंड हम दिल्ली से आगे एक ढाबा है वहाँ पर अभी लंच कर रहे हैं। इसके बाद हम जाएंगे चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से फिर पहुंचेंगे हम घर। लंच हो गया और अभी हम निकल पड़े हैं चंडीगढ़ की तरफ। फाइनली यहाँ मुरथल में आके हमें अच्छा खाना मिला और ऐसा लगा कि नहीं यार, हमने मतलब खाना खाया वो भी बढ़िया वाला। नहीं तो अब तक सिर्फ जो दाल थी ना उसमें दाने गए अब थे पूरे यूपी में। हम रुके थे हवेली में चाय पीने के लिए, लेकिन बारिश लगी और इसलिए हम लोग अभी फटाक से निकल रहे हैं यहाँ से। अब चाय हम आगे ही पियेंगे कहीं पे। हाँ, बारिश तेज़ हो गई थी और चंडीगढ़ में जाम भी था, तो हम लोगों ने फटाक से नवीन को पिकअप किया और हम आगे निकल गए और फिर हम पहुंचे। हमारा ट्रिप जो है अब एंड पर पहुंच चुका है। और ये कुत्ते को देखो यार, मम्मी इसको बिस्किट खिला रही कैसे बैठा हुआ था। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि कैसा था और सब्सक्राइब कर लो जल्दी से।